हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कब्य स्टडी में आप लोग का स्वागत है। आज हम देखते हैं ईपी टेट और सी टेट से रिलेटेड हमारा विषय है हिंदी। इस हिंदी में हम महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो इसमें सी टेट और ईपी टेट और सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है। जो कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जो कि बार बार रिपीट होते हैं। तो हम देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, भाषा की पाठ्य पुस्तक में ऐसा पाठ रखे जाएं जो चार ऑप्शन में से देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। तो ए है अत्यंत छोटे हो, बी है सरल भाषा से युक्त हो, सी है ए बी दोनों, डी है इनमें से कोई नहीं। तो हम देखते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन सही होता है। तो हमारा राइट आंसर बी सही होता है, क्योंकि सरल भाषा से युक्त हो या होता है। तो जो इसमें भाषा की पाठ्य पुस्तक जो है तो ऐसे पाठ्य में रखा जाए जो सरल भाषा में युक्त हो। किसी भी बालक को हम बताएंगे तो सरल से सरल बताएंगे ताकि उस बालक को, उस बच्चा को समझ में आ जाए। तो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा, किस विधा के शिक्षण के समय पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा, किस विधा के शिक्षण के समय आप मौन पठन की महत्व देंगे। तो हम देखते हैं चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होता है। तो ए है कविता, बी है एकांकी, सी है निबंध, डी है ये सभी। तो हम देखते हैं इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होता है। तो हमारा इसमें का राइट आंसर सी सही होता है, क्योंकि निबंध में हम मौन पठन कर सकते हैं। जो इसमें मौन पठन का महत्व दे रहा है, निबंध में मौन पठन का महत्व देता है। हम मौन पठन जो होता है निबंध में पढ़ सकते हैं। हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा, स्नातक घाट में कौन सा समास है। तो हम देखते हैं चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होता है। तो ए है तत्पुरुष, बी है क्रमधारय, सी है द्वंद्व और डी है बहुव्रीहि समास। तो हम देखते हैं कौन सा राइट आंसर होता है। तो इसमें पूछा है स्नातक में कौन सा समास है। तो स्नातक में कौन सा समास होता है। तो जो हमारा तत्पुरुष समास होता है तो राइट आंसर ए सही होता है, क्योंकि तत्पुरुष समास में हमारा स्नातक घाट को तत्पुरुष समास में प्रयोग किया जाता है। हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौथा, एक दिन अचानक वे घर से गायब हो गया। इस वाक्य में रेखांकित शब्द है। तो हम चार ऑप्शन में से देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होता है। तो ए है निश्चयवाचक सर्वनाम, बी है पुरुषवाचक सर्वनाम, सी है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, डी है निजवाचक सर्वनाम। तो हम देखते हैं इसमें से हमारा कौन सा राइट आंसर होता है। तो हमारा राइट आंसर ए सही होता है, ए ऑप्शन सही होता है, क्योंकि निश्चयवाचक सर्वनाम जो है इसमें पूछा एक दिन अचानक वे घर से गायब हो गया। वो यह पता है कि मतलब एक दिन वह गायब हो गया है, तो वह निश्चित है कि वह गायब हो गया है। तो इसलिए हमारा इसमें निश्चयवाचक सर्वनाम सही है, क्योंकि यह निश्चित है कि वह एक दिन अचानक गायब हो गया, तो वह गायब हो गया, तो वह निश्चित है कि एक दिन गायब हो गया। तो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा, हाथ धो बैठने का अर्थ है। तो हम देखते हैं चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होता है। तो ए है हाथ धोकर बैठना, बी है हाथ धोना और बैठना, सी है खो देना और डी है इनमें से कोई नहीं। तो हम देखते हैं हमारा राइट आंसर कौन सा होता है। तो हमारा राइट आंसर सी सही होता है, क्योंकि इसमें हाथ धो बैठना का अर्थ होता है खो देना।
हाथ धो बैठने का अर्थ होता है खो देना। हम यह अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन। सुलेखा जब तक बच्चों के साथ बातचीत करती रहती है, वह 4 ऑप्शन में से देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होता है। तो ए है सदैव बच्चों की परीक्षा ले रही है, सदैव बच्चों की परीक्षा ले रही है। बी है बच्चों की भाषा अर्जित करने के लिए प्रवेश दे रही है। सी है ए बी दोनों। डी है इनमें से कोई नहीं। हम देखते हैं हमारा 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होता है। तो हमारा राइट ऑप्शन बी सही होता है, क्योंकि इसमें है बच्चे को भाषा अर्जित करने के लिए परिवेश दे रही है। जब बालक जो है वह हम बातचीत करते हैं, जब छात्रों से बच्चों से हम बातचीत करते हैं तो हमारा जो बातचीत करते हैं तो एक भाषा अर्जन हो रहा है, भाषा अर्जित हो रहा है। जब अर्जित हो रहा है तो उसमें जो प्रवेश दिया जाता है, अर्जित भाषा मतलब उसका व्यक्त हो रहा है, भाषा व्यक्त हो रहा है। जब व्यक्त हो रहा है तो हमारा इसमें का राइट आंसर बी सही होता है, क्योंकि इसमें दिया है बच्चों के भाषा अर्जित करने के लिए प्रवेश दे रही है। उसे बता रही है कि भाषा जब बातचीत करती है तो वह बालक का अभिव्यक्त होता है और उसमें जब अभिव्यक्त होता है तो उसमें उन लोगों का ज्ञान बढ़ता है और भाषा का बातचीत करने में सक्षम होते हैं। हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, 7वां। बच्चों के लिखित कार्य के आकलन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। हम देखते हैं 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होता है। तो ए है अभिव्यक्ति विचार, बी है वर्तनीय, सी है वाक्य विन्यास, डी है ये सभी। तो हमारा देखते हैं इसमें से राइट आंसर कौन सा होता है। तो राइट आंसर ए सही होता है, क्योंकि अभिव्यक्ति विचार जो बच्चा जो होता है लिखित कार्य में आकलन कर रहा है। जब लिखित कार्य में आकलन कर रहा है तो उसका जो अभिव्यक्ति जो अंदर से उसका अंदर का व्यक्ति जो अभिव्यक्त है वह अंदर से निकल रहा है, जब अंदर से विचार कर रही है। तो हमारा राइट आंसर ए सही होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 8वां। उपचारात्मक कार्य होना चाहिए। तो हम 4 ऑप्शन में से देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होता है। तो ए है प्रत्येक पाठ्य की समाप्ति पर, बी है प्रत्येक माह, सी है वर्ष में 3 बार, डी है वर्ष में 4 बार। तो हम देखते हैं इसमें से हमारा कौन सा राइट आंसर होता है। तो हमारा राइट आंसर ए सही होता है, क्योंकि उपचारात्मक जो कार्य होता है वह निदान करना होता है, क्योंकि हम जब उपचारात्मक करते हैं तो किसी कार्य को जब हम पढ़ाते हैं तो हर पाठ पर हर पाठ को जब पढ़ाते हैं, प्रत्येक पाठ को, तो एक पाठ समाप्त कर लेने के बाद हमें उपचार करना चाहिए, उपचारात्मक करना चाहिए। उपचार जब करेंगे तो हमें ये पता चलेगा कि हाँ बालक जो है कितना बालक को समझ में आया है और बालक का अभिव्यक्त कितना हो रहा है। इसलिए हम ये सोचते हैं कि तो इसीलिए हमारे हर प्रत्येक पाठ के समाप्ति पर हमारा उपचार होना चाहिए। तो हम देखते हैं इसमें जो उपचार होता है तो बालक का जो ज्ञान होता है और जो समझ होता है उसे हम जानते हैं कि बालक को कितना ज्ञान और समझ हो चुका है। आज का प्रश्न इतना ही, कल मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।